आज हम ये जो प्रोडक्ट एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल ये सब है, तो हम आज इनके साथ लिंकिंग भी करेंगे और साथ में पहले हम प्रोडक्ट बना के इसमें डालते हैं। तो आज हम एक्सेल फाइल जो है, एक्सेल फाइल का कोई एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चलो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हम बना सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि डिजिटल प्रोडक्ट है क्या, डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट जो कुरियर के थ्रू आता है, जैसे कि मोबाइल आप बुक करते हो तो तुरंत तो उसी समय नहीं आएगा, 2-4-5 दिन एक टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड के अंदर आपका कुरियर के थ्रू आएगा जब आप बुक करते हो। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है, ये जिस समय पेमेंट देते हो उसी समय आपका डाउनलोड हो जाता है। जो फाइल डाउनलोडेबल हो, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड हो जाए, उसे डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो, चाहे वो एक्सेल फॉर्मेट में हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर ट्रांसफ़र हो सकता है तो उसे डिजिटल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो डिजिटल प्रोडक्ट हम क्यों डालेंगे, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है कि एक बार आप प्रोडक्ट बनाते हो, आप उसको कितनी बार भी आप बेच सकते हो, कितनी बार भी आप उसको सेल कर सकते हो, अनलिमिटेड बार। कम प्राइस में भी आप कोई चीज़ सेल करते हो तो वो ज़्यादा इनकम मिल जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई पेन है, अगर पेन आप फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो मान लो कि चलो एक पेन 2 रुपये का है, लेकिन वो वहाँ 10 रुपये का पेन है, लेकिन आपको पहुँचाने का कॉस्ट भी 5 रुपये 10 रुपये पड़ जाएगा, तो 20 रुपये पड़ जाएगा। देखो, फिर उसमें प्रॉफिट प्लस करोगे तो एक फिक्स एक्सपेंस हो जाता है जो फिजिकल प्रोडक्ट में। डिजिटल प्रोडक्ट जो होता है, एक बार हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद हमने उसको सेल पे लगा देना है। अब वो एक बार बिके, 10 बार बिके, 1000 बार बिके, लाख बार बिके, करोड़ बार बिके, दोबारा हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हमें नए नए प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं इसी टाइप का। चाहे वो बुक में हम कोई टाइप कर सकते हैं, कोई एक्सेल का कोई टैबलेट तैयार कर सकते हैं एक्सेल का। ठीक है, तो ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट में हम एज एडवांस एक्सेल का कुछ फाइल है मेरे पास, वो फाइल को हम एज क्रिएट करते हैं एज ए डिजिटल प्रोडक्ट, और उसको हम अपने वेबसाइट पे डालेंगे। ठीक है, देखते हैं कि हमारा क्या फाइल है। मान लो कि ये मेरा गूगल ड्राइव है, इसके अंदर मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसको हम एज ए सेल कर सकते हैं। अब क्यों सेल कर सकते हैं और लोग क्यों खरीदेंगे, वो आप देखोगे तो आपको आइडिया आएगा। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने एक्सेल में कुछ बना के रखा है। मैंने एक हैबिट ट्रैकर बनाया हुआ है, हैबिट ट्रैकर। अब बोलो सारे हैबिट ट्रैकर की क्या ज़रूरत है। देखो, हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे एक हैबिट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हमारी हैबिट अच्छी है तो सक्सेस का सक्सेस रेशियो हमारा ज़्यादा चांस है कि सक्सेस होंगे, और हमारी हैबिट बुरी है तो इसका मतलब हम सक्सेस होने के बहुत मुश्किल में हैं। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा हैबिट सही है, गलत है, ख़राब है, तो हमको हैबिट को ट्रैक करना पड़ता है। अब बोलोगे सर इतना बड़ा काम, हाँ करना पड़ता है। उसके लिए हमने एक्सेल में एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसको हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं, और आने वाले समय में इसको हम इन फ्यूचर किसी को हम सेल भी कर सकते हैं, और लोग इसको ख़रीदते हैं, क्योंकि सबको थोड़ी नहीं पता होता कि कैसे बनता है या क्या होता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ हैबिट ट्रैकर क्या है। ये हैबिट ट्रैकर दिखाने का मेन मकसद हमारा ये है कि एक प्रकार का ये डेमो भी तैयार हो रहा है। इसके अलावा ये हम जब सेल करेंगे तो इसका हम डेमो, कल के हम रील बनाएंगे तो रील में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हमको भी आइडिया होना चाहिए कि यह है क्या। जब हमको ही नहीं पता रहेगा कि ये क्या है तो हम दूसरे को क्या सेल करेंगे। जब पहले तो कोई भी सेल करने से पहले वो जो प्रोडक्ट है वो हमको फ़ायदा दे रहा है क्या। अगर वो फ़ायदा मुझे दे रहा है तो इसका मतलब दुनिया को भी देगा, लोगों को भी देगा। जब लोगों को फ़ायदा मिलेगा तब वो लोग परचेज, हमारे दिल से हम उसको सेल करने के सोचेंगे कि भाई लोगों को इसको बेनिफिट मिल रहा है। जब तक कोई चीज़ अगर हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा है और हम दूसरों को बेचने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब वो हम गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये है, कोई भी प्रोडक्ट हो सबसे पहले इसको यूज़ करो। यूज़ करने के बाद देखो कि समाज में इसका क्या विकास हो सकता है। समाज को ये फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा, लोगों को फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। अगर फ़ायदा कर रहा है, मुझे फ़ायदा कर रहा है, तो इसका मतलब लोगों को भी फ़ायदा करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हम इसको सेल करने की कोशिश सोचेंगे। अभी हम एज ए
डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर हम हैबिट ट्रैकर के अंदर हम देख रहे हैं। तो हैबिट ट्रैकर के अंदर देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कुछ सिस्टम। वीक 1 एक महीने में 4 वीक होते हैं या 5 वीक। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वीक 1 स्टार्ट होता है। ये हमारा कौन सा मंथ है? मई। ओके मई है तो मई यहाँ पे मंथ मई सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मंथ में आप जो मंथ है वो मंथ सेलेक्ट कर लो आपका। मान लो अप्रैल था तो अप्रैल करेंगे, लेकिन हमारा मई है तो मई में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, यानी कि 31 तारीख। आज तारीख कितना है हमारा? आज तारीख है 19। ये मान लो कि 19 तारीख है ये, ठीक है। टोटल गोल सेट यानी कि टोटल ये आपका क्या है अभी अभी आगे पता चलेगा। पहले हम यहाँ पे हैबिट देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो ये हैबिट ट्रैकर है ये यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के हैबिट है। आप चाहो तो इसके एडिट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। वॉक अप 5 AM, नो स्नोजिंग, ड्रिंक 3 लीटर वाटर, जिम वर्कआउट, वीडियो एडिटिंग, PR, रीड 5 पेजेस डेली, मेडिटेशन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग 1 आवर, राइटिंग डेली नोट डिजिटल मार्केटिंग। ये जो हैबिट है एक प्रकार की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हैबिट है यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मान लो आज मैं 5 बजे उठा सुबह तो मैं 19 तारीख को यहाँ पे मैं टिक लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने अगर विदाउट स्नोजिंग वर्क किया तो ठीक है, टिक लगा दिया, मैंने एक बार में उठ गया। मैंने आज 3 लीटर पानी पिया तो ठीक, नहीं लिया पिया तो यहाँ अनटिक कर रखना है, अगर पिया है तो टिक लगा देना है। जिम वर्कआउट किया है मैंने, सुबह उठ के मैंने जिम किया है तो कर दिया है। वीडियो एडिटिंग यानी वीडियो एडिटिंग मेरा जैसे गोल है कि वीडियो एडिटिंग पे थोड़ा फोकस करके थोड़ा एडवांस लेवल पे जाना है, तो अगर किया है तो यस और नहीं किया तो नो। मैंने रीड 5 पेजेस, 5 पेज मैंने पढ़ा क्या यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। ये तो मेरे हिसाब से है, आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हो। जब यहाँ पे एडिट करते हो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ग्राफ बनता है यहाँ पे और जितना इतना आपने काम किया है वहाँ यहाँ पे देखो ये लेफ्ट जो है उतना काम होता चला जा रहा है कि भाई इतना 5 वर्क आपने आज के दिन 19 तारीख को 5 वर्क जो है आपने किया। तो डेली जितना काम है वह यहाँ पे हुआ। तो ये जब पूरा हम ट्रैकिंग करेंगे और यहाँ पे उसका मार्क आएगा, यहाँ पे ये परसेंटेज कितना % काम हुआ। ये परसेंटेज डेली जो हैबिट के हिसाब से यहाँ पे ट्रैकिंग होगा पूरा। तो बस हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे डेली हैबिट लिख दिया। डेली हैबिट लिखने के बाद यहाँ पे टिक कर देना है डेली। रोज़ शाम को उठो और रोज़ शाम को आप देखो क्या क्या काम किया, आप उसको टिक लगा दो। और इसी तरह करके जब हम पूरा मंथ हो जाएगा तो यहाँ पे एक ग्राफ तैयार हो जाएगा, जिससे हमें आइडिया आएगा कि हमने कौन से हैबिट छोड़े और कौन सी हैबिट हमने नहीं किया हमने। तो एक प्रकार का ये ट्रैकिंग बना हुआ है। तो हैबिट ट्रैकिंग जो है ये पूरा देखो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है ये पूरा। अब ये हैबिट ट्रैकिंग जो है ब्लैंक किसी को भी हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि सबको नहीं आइडिया होता कि ये है। और अच्छा खासा इसका पेमेंट मिलता है। अच्छा खासा कितना? 1000-2000 नहीं, 1000-2000 में नहीं बेचना है हमें, कोई नहीं लेगा, बराबर। मान लो कि इसको हम एक बार बना लिया, ठीक है। अब इसको हम 50 रुपये में बेचना चाहते हैं। ऐसे तो इसकी कीमत 300 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये रख, कीमत उसकी हमें 350-400 रुपये रखना है और उसको सिर्फ 50 रुपये में बेचना है। कितने में? सिर्फ 50 रुपीज़ में। 50 रुपीज़ में भी हम ऐसा समझते हैं कि 25 रुपीज़ एडवर्टाइज में चला गया, एड एक्सपेंस में चला जाएगा, फिर भी 25 मान लो पर सेल 25 रुपीज़ बचता है। और मान लो कि दिन में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 लोग ही परचेज़ करते हैं, ऐड लगा के 20 लोग ही परचेज़ करते हैं, तभी भी हमारा 10 लोग परचेज़ करेंगे तो 250 हुआ और 20 लोग परचेज़ करेंगे तो 500 रुपये। अगर ऐड लगा के अगर इसको 20 लोग भी परचेज़ करते हैं तभी भी हमारा डेली का 500 रुपये इसी से हम कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐड अगर अच्छे से लगाया और अच्छे से हुआ तो ये चीज़ लोग लाखों में खरीदते हैं, लाखों में, क्योंकि 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसकी बेनिफिट अच्छे से बता दिया जाए और बताने के बाद कुछ रील्स बना के अगर डाला जाए और उसकी लिंक डाल दिया जाए अपनी वेबसाइट का, इसको पहले हम वेबसाइट पे डालेंगे, फिर वेबसाइट की लिंक का रील बनाएंगे और उसके साथ में ऐड रन करेंगे। तो ये सब जब प्रोसेस होता है तो लाखों में लोग खरीदते हैं। और जब लाखों में खरीदते हैं तो अगर 1 लाख भी लोग खरीदते हैं और तो 25 रुपये के हिसाब से अगर बेनिफिट मिलता है तभी भी हमारा 25 लाख रुपये बन जाता है। क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है, एक बार आपने बनाया कितने भी आप सेल कर सकते हो। अब बोलोगे सर इतना आसान है पैसा कमाना? आसान है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि आपने बोला बस लोगों ने खरीद लिया। उसके बेनिफिट जब तक इंसान को बेनिफिट नहीं मिलेगा तब तक कोई लेने वाला नहीं है। इंसान जो है वो बेनिफिट पे काम करता है। आज जो आप जो यहाँ सीख रहे हो, जो मेरी बातें सुन रहे हो,
कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट आपका है कि चलो भाई आप यहाँ सीखोगे तो कल के हम मार्केटिंग करके हम एज ए इनकम कमा सकते हैं। मेरा बेनिफिट ये है कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी फीस मिल रही है। तो ये सब क्या है, एज ए सिस्टम है। बिना बेनिफिट के तो इंसान कुछ करता ही नहीं ना। तो ये हैबिट ट्रैकर आखिर क्यों लेगा, क्योंकि हमें उसको एज ए इसके बेनिफिट बताने पड़ेंगे। बेनिफिट बताने पड़ेंगे, जब बेनिफिट बताएंगे तब ये सामने वाला परचेज करेगा। और परचेज कब करेगा, जब आपके पास कोई एक सिस्टम हो, एक तरीका हो, कोई वेबसाइट हो जिस पे आप सामने वाला जावे, उसके रिव्यू देखे, भाई इससे पहले कितने लोगों ने लिया, नहीं लिया, लिया तो क्या किया, किसी का फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, उसको डेमो पूरा कंप्लीट मिला, ये सब पूरा प्रोसेस होगा, तब जाके सामने वाला 50 रुपये खर्चा करेगा। बराबर। अब इसको लोग 50 रुपये की जगह पे 500 में भी बेच सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 500 में नहीं भी। डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को अपनी जो बेनिफिट है वो बेनिफिट कितनी अच्छे तरीके से हम सामने वाले को समझा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप बेनिफिट अच्छे से समझा पाओगे उतना अच्छा आप इसको सेल कर पाओगे। और जब समझा कर पाओगे, जब आप खुद करोगे, लोग पहले आप पर विश्वास करेंगे, फिर आपके चीज़ों पे भरोसा करेंगे। आप सोचते हो बस मैं एड रन कराऊँ या मैं बताऊँ लोग तुरंत ले लेवे, ऐसा नहीं होता। हमारी पहचान बनानी पड़ती है, हमारा एक फेस बनाना पड़ता है। मान लो कि आप हो, आपको कोई नहीं जानता और आप एड लगा रहे हो, तो हो सकता है कोई ना खरीदे, लेकिन एक बंदा जो हज़ारों लाखों लोगों को पढ़ा रहा है, टीचिंग कर रहा है, उसको लोग सब जानते हैं, भरोसा करते हैं उसको। तो अगर वो 50 रुपये में कोई प्रोडक्ट इस तरह के बेचे तो धड़ाधड़ लोग खरीदेंगे। तो इसलिए हमारा एज ए प्रेजेंस हमारा एज ए बनाना पड़ता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। वो सब स्टेप हम पूरा समझने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में, और बहुत अच्छा मज़ा आएगा इसके अंदर ये सब चीज़ें। फिलहाल आपको डिजिटल प्रोडक्ट आपने देखा ना, डिजिटल प्रोडक्ट होता कैसा है। इसी तरह आप बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के आप बना सकते हो। तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे बनते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। फिलहाल ये डिजिटल प्रोडक्ट हमारे पास सामने रखा हुआ है। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट जो है मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हैबिट ट्रैकर का एक क्या होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए हमारे पास, फ़ोटो होना चाहिए। क्योंकि हम इमेज भी, हमें सामने वाला सबसे पहले क्या देखेगा, इमेज दिखेगा। तो इमेज हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैनवा में जाना पड़ेगा। कैनवा में जाना पड़ेगा। अब इसकी लिंक जो हमें सेल करना है वो हम करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक पहले तैयार कर लेते हैं। लिंक यहाँ पे, तो ये जो है इसका यहाँ पे ये लिंक कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसके लिए यहाँ शेयर में करना है। शेयर में जाएंगे, शेयर में जाएंगे। शेयर करने के बाद यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब ये हुआ कि ये जिसको मैं लिंक भेजूंगा वो ओपन नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से एनीवन विथ लिंक, अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इसको, तो अब ये लिंक मैं यहाँ कॉपी करूँगा। अब ये कॉपी करने के बाद जिसको लिंक मिल जाएगा उसको ये हैबिट ट्रैकर मिल जाएगा। ठीक, यानी अब वो लिंक किसको मिलेगा, जो मुझे पैसा देगा, पेमेंट देगा। ठीक है ना। ठीक है, तो वो लिंक कैसे देना है सामने वाले को, वो भी उसका भी एक प्रोसेस है। चलो हम समझते हैं। ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्ड की फाइल ले रहा हूँ, एक MS वर्ड की फाइल ले रहा हूँ यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये MS वर्ड की यहाँ पे हैबिट ट्रैकर TRAS हैबिट्स ट्रैकर ऐसा करके हमने कर दिया। यहाँ पे Ctrl+V करके इसको लिंक यहाँ पे हमने डाल दिया, ये लिंक डाल दिया। ठीक है, अब सामने वाला ये लिंक पे जब क्लिक करेगा उसको हमारे हैबिट ट्रैकर मिल जाएगा उसको। ठीक, इसके बारे में थोड़ा, हैबिट ट्रैकर के बारे में और थोड़ा सा मुझे लिखना है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं ChatGPT के पास चला जाता हूँ। ChatGPT के पास चला जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे इसको डन कर देना है। डन नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ChatGPT के पास जाना है हमें, इंटर, यहाँ पे मैं उसको लिखता हूँ एज ए डिजिटल प्रोडक्ट PRO। चलो यहाँ पे उसको मैं ChatGPT से हम उसका पूरा
जो भी है सब पूरा बनवा लेते हैं। देखो टाइटल इसने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है उसने, ठीक है। चलो इसमें जो चीज़ है इसको पढ़ लेते हैं। डेली हैबिट ट्रैकर, प्रिंटेबल, बिल्ड बेटर हैबिट एंड स्टे प्रोडक्ट। हैबिट ट्रैकर प्लान पीडीएफ नहीं है वो, मिनिमल हैबिट ट्रैकर, टेम्पलेट, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। 30 हैबिट ट्रैकर, डिजिटल पर्सनल ग्रोथ प्लानर। हाँ ये वाला ले लेते हैं, 30 डे ये वाला लेते हैं। कॉपी हमारा जो वर्ड फाइल है यहाँ पे डालते हैं इसको, Ctrl+V 30। इसको ज़रा बोल्ड कर देते हैं, मोटे हेडिंग में थोड़ा बड़ा कर देते हैं 24। आप इसको अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। मैं अभी फटाफट काम कर देता हूँ जो भी है, क्योंकि कम टाइम में हमें काम करना है। कहाँ गया? और यहाँ पे क्या था ये, हाँ ये यहाँ से हम पहले इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, चलो Ctrl+C, यहाँ पे Ctrl+V कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमें ऐसा लगता है इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम डिलीट मार देंगे। देख लेते हैं। अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करके सक्सेस की तरफ बढ़ाएं। चलो अच्छी बात है। हैबिट ट्रैकर डिजिटल प्रोडक्ट स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। इसको ट्रैक हेल्प से आप डेली हैबिट गोल अचीव करने में, वर्कआउट, स्टडी, अपनी प्रोडक्टिविटी करने पे। फीचर्स, क्लीन प्रोसेस ये हटा देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट स्टूडेंट किसके लिए है ये डालना ज़रूरी है। इंस्टेंट डाउनलोडेबल, अवेलेबल पेमेंट के बाद तुरंत फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए और सक्सेस बिल्ड कीजिए। चलो यहाँ पे ठीक है, इसको मैं डिलीट मार दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम एज ए उधर डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ये चीज़ हमने अभी क्यों डाला है, ये तो ऑलरेडी ये फाइल जो है सामने वाले को मिल चुका है, तब वो सब लोग वो ये देख रहा है। ये इस पर वो क्लिक करेगा, ये पूरी फाइल को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। इसको फाइल में जाके सेव एज करेंगे, यहाँ पे सेव एज करेंगे। यहाँ पे वर्ड फाइल को पीडीएफ ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं एज ए हैबिट डिजिटल प्रोडक्ट, HA हैबिट ट्रैकर। मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। सामने वाले को ये पीडीएफ जब मिलेगा तो यहाँ पे ये लिंक पे इस पर जब क्लिक करेगा, यहाँ पे चलो दिखा देता हूँ इसको। मैं अभी इसको बंद कर दे रहा हूँ, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका भी काम ख़त्म है, फिलहाल ChatGPT को साइड कर दे रहा हूँ मैं अभी इधर। अब इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। देखो ये हमारा पीडीएफ है, ये सामने वाले को ये पीडीएफ मिल जाएगा जब वो पेमेंट दे देगा हमको। ये लिंक पे जब वो क्लिक करेगा, हैबिट ट्रैकर, यहाँ के लिंक पे जब क्लिक करेगा इसे ऐसे, तो अलाउ, तुरंत उसको वही एक्सेल जो है फाइल जो है, ये से एक्सेल जो है उसको मिल जाएगा। देखो ये फाइल उसको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। अब ये मैंने जितने भी टिक लगाया था उतना टिक लगा हुआ ही उसका चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लिंक वहीं से सेव किया था, है ना। इसको चाहे तो हम इसको हटा के हम कर सकते हैं, फिलहाल अभी रहने देते हैं ऐसा। तो इस तरह लिंक क्लिक करते ही उसको जो है ये हैबिट ट्रैकर मिल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैबिट ट्रैकर क्लिक हियर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल रहने देते हैं, अभी चलेगा। ये हमारा पीडीएफ फाइल हो गई। अब इसका एक थंबनेल बनाना पड़ेगा, यानी कि इमेज बनाना पड़ेगा हमें। तो थंबनेल यहाँ पे इसको थंबनेल प्रॉम्प्ट दो, इससे हम थंबनेल प्रॉम्प्ट लिखवा देते हैं, जिससे हम थंबनेल बहुत आसानी से स्पीड में बना लें ज़रा। वैसे तो हम कैनवा में जाके हम बना सकते हैं, लेकिन कैनवा में बनाएंगे तो ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे जाके बहुत सोचना टाइम लगेगा। इसलिए हमने थंबनेल प्रॉम्प्ट जो है ChatGPT से मैंने जनरेट करा लिया है। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट मारूंगा। रिकमेंडेड साइज 10, ये वाला स्क्वायर साइज ले लेते हैं, ये
कॉपी, और यहाँ पे हम नैनो बनाना करके एक साइड है, नैनो बनाना। ज़्यादातर मैं थंबनेल यहीं से बनाता हूँ। नैनो बनाना पे जाएंगे और यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब ये इमेज जो है बना के दे देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं इमेज कैसा बनता है। अब इसके बाद हम वेबसाइट पे अपलोडिंग का प्रोसेस चालू कर देंगे, यानी डिजिटल प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया है, ठीक है। ये डिजिटल प्रोडक्ट जो है हमारा, ये हो गया हमारा क्या, एज ए थंबनेल। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डाउनलोड में मिल जाएगा। चलो अब ये डाउनलोड में हमारा ये फाइल देखो यहाँ पे आ गया। ये एक हमारा थंबनेल तैयार हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हम सेल कर रहे हैं वही प्रोडक्ट जो है यहाँ पे सामने वाले को दिखाई देगा। अब यहाँ पे अब इसके आगे हम वेबसाइट का काम चालू कर देते हैं, यानी हमारी वेबसाइट पे हम डालना चालू करेंगे इसको। चलो अब ChatGPT का काम वैसे काम नहीं ख़त्म हुआ है इसका, क्योंकि इसका बाद में इसका ये फाइल कॉपी करना है, उसको साइड कर देते हैं। अब हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं, डेमो एडमिन में जाएंगे हम। आप लोग अभी अपने अपने वेबसाइट में जाना है। चलो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से अब आपका वर्क जो है एज ए डिजिटल प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पर जो रखना है वहाँ का प्रोसेस चालू हो गया है। अभी तक हमने डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है, अब हम डिजिटल प्रोडक्ट इसमें हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट में जाएंगे और ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ऑल प्रोडक्ट लिखा हुआ है और ऐड न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट में जाएंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, सबसे पहला क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट नेम। तो हमने जो यहाँ टाइटल जो कॉपी किया था वही टाइटल हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने कौन सा टाइटल दिया था, 30 डे हैबिट डिजिटल डाउनलोड पर्सनल ग्रोथ प्लानर। ये जो है ये हम इसका नाम रख लेते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से आप दूसरा नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने नाम रख दिया। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना है, तो डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे ChatGPT से बनवा के रखा है। ये पूरा उठा के इसमें डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, Ctrl+C और ये Ctrl+V, ये डाल दिया। अब इसमें हमें फीचर्स जो है, क्लीन प्रोफेशनल डिज़ाइन, डेली वीकली मंथली ट्रैकिंग, प्रिंटेबल फॉर्मेट, इसमें कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। सबसे पहले फीचर्स में इंस्टेंट डिजिटल डाउनलोड, मोबाइल टैबलेट फ्रेंडली, ये रख देते हैं और ये दोनों हटा देते हैं। यानी कि जो चीज़ हमें लगता है कि भाई अब नहीं हो सकता तो उसी हटा देना है। हमें फेक वादे नहीं करने हैं, जो वादे करो उसको निभाओ और नहीं तो वादे मत करो, ठीक है। चलो ये सब हमने डाल दिया। दूसरा, इसके अंदर हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आएगा। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे ले लिया है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको करेंगे पेस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखो यहाँ पे कुछ काम यहाँ पे बाकी है। सेट प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट इमेज जो बना के रखा है वहाँ पे वहीं इसको सेट करना है। यहाँ क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे, सेलेक्ट फाइल में जाएंगे और हमारा इमेज डाउनलोड करके हम डाउनलोड पे जाके हमने ये देखो ये बना के रखा है, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रुक जाओ अभी आएगा, अभी अपलोड नहीं हुआ, अपलोड हो जाएगा। यहाँ सेलेक्ट सेट प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्लिक हो गया और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये इमेज आपका सेट हो गया, ठीक है। अब और भी इमेज आप चाहो तो रख सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट उसका जो हमने बनाया है उसके स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं इसके अंदर। किसी ने मान लो कि ख़रीदा हुआ है, अगर वो कुछ
आपका कमेंट किया है तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट इसमें डाल दो। तो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट देखने के बाद वो देखना पसंद करते हैं कि भाई लोगों ने क्या बोला है इसके बारे में, रिव्यू जिसे बोलते हैं। आगे चल के इसमें भी रिव्यू आएगा, लेकिन अभी हम फर्स्ट बार हम सेल कर रहे हैं तो रिव्यू तुरंत नहीं मिलेगा। तो हम रिव्यू जो है एज ए टाइप करके भी इसमें स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम और भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑल कैटेगरी, यहाँ पे हमें कैटेगरी बनानी पड़ेगी। कैटेगरी कौन कौन सी, हमारी वेबसाइट की में देखो हमने कैटेगरी बनाया हुआ था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक्सेल फाइल, PDF फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, ये क्या है, कैटेगरी हमने बनाया है। तो ये कैटेगरी जो है हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी, चलो ये कैटेगरी ऐड हो गया। और फिर से हम ऐड कैटेगरी कर रहे हैं, एक्सेल फाइल, उसके बाद क्या था, PDF फाइल, PDF फाइल। ठीक है, ये कैटेगरी हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। और कौन सी कैटेगरी थी, इमेज फाइल, इमेज फाइल। और क्या कौन सी कैटेगरी थी, वीडियो फाइल, VIDEO, वीडियो, FIL, वीडियो फाइल। 4 कैटेगरी थी। फिलहाल हमारा ये जो चीज़ है, ये डिजिटल प्रोडक्ट जो अभी हमने ऐड किया है, वो कौन से कैटेगरी से मैच कर रहा है, वीडियो तो है नहीं वो, इसलिए अनटिक कर देंगे। इमेज भी नहीं है वो, अनटिक कर देंगे। हमारा क्या है, वो PDF, यानी सामने वाले को PDF डाउनलोड होगा और वो किस में चलेगा, एक्सेल में। तो इसलिए यहाँ PDF और एक्सेल दोनों पे टिक लगा कर रखना है। मान लो कोई तो ऐसी फाइल होती है जैसे बुक, ई-बुक, तो वो सिर्फ ओनली फॉर PDF रहती है, तो हम वहाँ से PDF क्लिक करके रखेंगे। कुछ फाइल होती है जो सिर्फ एक्सेल में ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो सिर्फ एक्सेल में टिक लगा कर रखेंगे। फिलहाल ये जो फाइल हम दे रहे हैं इसमें PDF डाउनलोड होगा, और उसके बाद जब सामने वाला जब हैबिट ट्रैकर पे क्लिक करेगा तो एक्सेल में ओपन होगा। इसलिए हमने दोनों पे टिक लगा कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ टिक लगा कर रखते हैं। दूसरा, यहाँ पे खास ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्चुअल और डाउनलोडेबल पर टिक लगाना है। तो ये समझेगा, यानी कि हमारी वेबसाइट समझेगा कि हाँ भाई ये डिजिटल प्रोडक्ट है। रेगुलर प्राइस इसकी 499 डाल देते हैं। भाई रेगुलर प्राइस आप इसको लोगे तो 499 मिलेगा आपको, लेकिन अभी इसी वक्त कोई लेता है तो 99 में मिल जाएगा। अभी बोलो सर आपने तो 50 रुपये बोला था, आपने 50 रुपये चढ़ा दिया। हाँ मेरी मर्जी, चढ़ा दिया, क्योंकि आगे भी डिस्काउंट देंगे ना। 499 रुपये की कीमत है, उसको हम 99 में बेचेंगे, लेकिन इसमें भी 50% डिस्काउंट दे देंगे। डिस्काउंट पे डिस्काउंट, तो चांसेस सेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये समझ लो कि जब डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंट के अंदर डिस्काउंट मिलता है तो सामने वाले को थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा है। तो इसलिए हमने 499 लिखा, यहाँ 99 लिखा, और बाद में जब हम ऐड चलाएंगे तो वहाँ पे भी और 50% डिस्काउंट दे देंगे। अर्ली बर्ड तुरंत, जो मतलब सिर्फ 10 लोग को लिए 50, ऐसा मतलब एक सिस्टम क्रिएट करेंगे उसका। ठीक है, यहाँ पे हम इसलिए हमने 99 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम फाइल ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड फाइल करेंगे। कौन सी फाइल, वो एक्सेल वाली फाइल नहीं, वो जो हमने PDF वाली फाइल बना के रखा था। यहाँ पे ऐड फाइल जाएंगे, यहाँ पे हम फाइल नेम एज ए डिजिटल प्रोडक्ट, एज ए हैबिट ट्रैकर लिख देते हैं, हैबिट ट्रैकर। और यहाँ से हम फाइल चूज कर लेते हैं, अपलोड, सिलेक्ट फाइल, और हमने डेस्कटॉप रखा हुआ है PDF। देखना, यहाँ पे ध्यान वही रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो फाइल हम सेल करके देना चाहते हैं वही फाइल ही डाल रखना है। पता लगा आप जल्दबाजी में आपने दूसरा कुछ PDF आपने डाल दिया, सामने वाला डाउनलोड करके उसको दूसरा कुछ मिल गया तो वो परेशान हो जाएगा। भले तो सामने वाला 10 रुपये दे, लेकिन उसको गलत चीज़ मिल गई ना तो आपको परेशान कर डालेगा, या उसके माइंड नेगेटिव हो जाएगा कि भाई ये तो मेरे को ठग लिया, ऐसा है। तो इसलिए हमको जो प्रोडक्ट हम है वो प्रोडक्ट को यहाँ पे शांति से अच्छे से चूज़ करना है। तो यही था डिजिटल प्रोडक्ट हमारा। ओपन करते हैं इसको, यहाँ पे ओपन कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और भी कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, चलो और भी डाल दो यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चलो यहाँ पे चूज़ कर लिया। यहाँ पे लिमिटेड, अनलिमिटेड डाउनलोड हो जाएगा, और नेवर डाउनलोड एक्सपायरी, नेवर, मतलब चाहे इतनी बार वो डाउनलोड करे, 1 बार करे 10 बार करे। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे, और इसको यहाँ पे हम करेंगे पब्लिश, यहाँ पे करेंगे
यहाँ से करेंगे इसको पब्लिश। ये हो गया पब्लिश आपका, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे आया कि नहीं आया। ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे क्लिक करो, ऑल प्रोडक्ट पे। अब जब ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये आपका आ गया, यहाँ पे 30 डे हैबिट ट्रैकर डिजिटल डाउनलोडेबल पर्सनल ग्रोथ प्लानर, 499 रुपीज़ प्राइस है, 99 में मिल जाएगा। एक्सेल फाइल PDF फॉर्मेट है उसका, ठीक है। ये पब्लिश हो गया है ये पूरा। ये अब ये हमारी वेबसाइट पे कैसे दिखेगा, हमारी वेबसाइट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी तो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या आया, क्या नहीं आया। अब बोलो सर इसे यहाँ आया नहीं, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। अभी ये सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे अभी लाने के लिए कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस करेंगे तब आपको अब समझ में आएगा। वो चीज़ हम कल समझेंगे उसको। अभी तो बहुत कुछ बाकी। यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट दिखना चाहिए, PDF पे क्लिक करें तो दिखना चाहिए। लिंकिंग बोलते हैं उसे, लिंकिंग करना, लेकिन सब एक ही दिन में थोड़ी सीख लेंगे हम। तो हम अगर अभी यहाँ से मैं देखना हो कि हमारा वेबसाइट पे कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे देखो व्यू ऑप्शन दिया है। यहाँ पे ये व्यू ऑप्शन पे क्लिक करो, आपका प्रोडक्ट जो है वेबसाइट पे कैसे दिखेगा ये आपको दिखा देगा। देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे इस तरह दिखेगा, ये आपका पेज दिखेगा, इस तरह फोटो दिखेगा। आपने 2-4 फोटो डाला होता तो यहाँ 2-3 फोटो आता, ठीक है। यहाँ जूम करके देखो, सामने वाला देख सकता है। 30 डे ये नाम आ गया उसका पूरा। यहाँ पे ये 99 रुपये देखो, 499 कट करके 99 आ गया, ठीक है। उसके अंदर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गया और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन उसको यहाँ से मिल गया, ये पूरा, ठीक। ऐड कार्ड सेल करना कैसे करना, अभी बहुत प्रोसेस बाकी है, वो सब हम आगे हम देखेंगे। फिलहाल अभी हमने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट ऐड करना हमने सीखा है। चलो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे बैक जा रहा हूँ, बैक। चलो आज का लेसन हमारा क्या था, एज ए डिजिटल प्रोडक्ट क्या है वो हमने समझा। डिजिटल प्रोडक्ट हमने बनाया, PDF फाइल हमने बनाई, और PDF फाइल बनाने के बाद हमने एज ए एक प्रोडक्ट हमने अपनी लिस्टिंग कर दी एज ए डिजिटल प्रोडक्ट। उसी तरह हम फिजिकल प्रोडक्ट भी हम लिस्टिंग करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये जो मैंने बताया आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ तक कंप्लीट करके रखें, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम थोड़ा हार्ड तरफ चलता जाएगा। हार्ड कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे जैसे मैं समझाता जाऊँ, सिखाता जाऊँ, आप करते चले जाओ, सब आता चला जाएगा। लेकिन मैंने पहले दिन ही बताया था कि सीढ़ी, अगर एक सीढ़ी मिस किया तो दूसरी सीढ़ी, आगे की सीढ़ी पार करना मुश्किल पड़ जाएगा। बस वही प्रोसेस है। ऐसा लगता है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखेंगे। अगला क्लास जो है और ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल आने वाला है, मतलब कुछ लिंकिंग करना है हमें, और इसके अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट और ऐड करना है। अभी एक प्रोडक्ट हमारा ऐड हुआ है, इसी तरह हम कम से कम 3-4 प्रोडक्ट मुझे ऐड करना है। तो मैं अभी सभी प्रोडक्ट मैं बताते बैठूँ तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं कल 2-4 प्रोडक्ट इसमें ऑलरेडी मैं पहले से ऐड करके रखूँगा, और फिर उस प्रोडक्ट के अंदर हम लिंकिंग करना पूरा सीखेंगे।